Hello friends, my name is Akash Gupta and you are watching my YouTube channel Design to Future. फ्रेंड्स, आज मैं आपको डिज़ाइन का सबसे बेसिक टॉपिक में आपको बताने जा रहा हूँ, जो है बहुत से लड़कों को कन्फ्यूज़न होती है इसके रिगार्डिंग। जो आप सभी ने, अगर आपने इंजीनियरिंग या डिप्लोमा किया होगा तो फर्स्ट ईयर में आपको ये बेसिक कंसेप्ट पढ़ाया जाता होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखते हैं, जैसा कि मतलब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट एक्चुअल में होता है। वो टॉपिक है आज का हमारा, फर्स्ट एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। फ्रेंड्स, आपने इसके बारे में जाना तो बहुत होगा, और लेकिन इसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपको क्लियर नहीं होगा। तो आज मैं उसी को क्लियर करने के रिगार्डिंग ये वीडियो आपके लिए बनाया हूँ। तो आइए देखते हैं इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। जैसा कि मैंने एक 3D मॉडल बना रखा है आपको इस चीज़ को समझाने के लिए। एक एक्सिस कोऑर्डिनेट को, ये 4 एक्सिस मैंने डिफाइन कर रखे हैं, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंड फोर्थ एंगल। ठीक है, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, 20 और 360 डिग्री के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे। इन कोऑर्डिनेट्स में एक मैंने ऑब्जेक्ट बना रखा है, ये ब्लू कलर का है, जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के अंदर है, और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अंदर ये है हमारे। ठीक है, जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते होंगे कि हम दो ही एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यूज़ करते हैं, या तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन यूज़ करते हैं या तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन यूज़ करते हैं। सेकंड एंड फोर्थ हम यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं यूज़ करते हैं उसका भी मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, ऐसा क्यों रीज़न है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने एक कोऑर्डिनेट बना रखा है। इस प्लेन, ये एक प्लेन है। ठीक है, ये साइड प्लेन है, ये बॉटम प्लेन है, ये फ्रंट प्लेन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है नॉन ट्रांसपेरेंट प्लेन। मतलब इसको हम इमेजिन करते हैं कि ये नॉन ट्रांसपेरेंट है, मतलब एक सॉलिड प्लेन है, मतलब इसके आर पार, मतलब जिधर से आप देखो तो उसके ऑपोजिट साइड में हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो इसलिए नॉन ट्रांसपेरेंट हम चूज़ करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के अंदर जो भी प्लेन्स होंगे हमारे नॉन ट्रांसपेरेंट हो, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एंड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे ट्रांसपेरेंट प्लेन होंगी, जस्ट लाइक अ ग्लास, जैसे मैं कि मैंने यहाँ पे ग्लास में डिज़ाइन कर रखा है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट प्लेन यहाँ पे मैंने नोट कर रखा है। ओके, अब आ जाओ, यहाँ पे आप देख रहे हो। ठीक है, कि एक हमने बॉडी बना रखी है, तो इस बॉडी को कुछ स्पेस में, मतलब इस बॉटम वाले प्लेन से कुछ हाइट पे मैंने प्लेस कर रखा है, इस वाले प्लेन से कुछ साइड में प्लेस कर रखा है, और फ्रंट प्लेन से कुछ पीछे की तरफ डिस्टेंस प्लेस कर रखा है, यानी कि स्पेस में बॉडी है। अब इमेजिन करो कि मैं यहाँ से टॉप से, ठीक है, टॉप से यहाँ पे एक लाइट इम्पैक्ट करता हूँ। तो लाइट इम्पैक्ट करूँगा तो इसका शेडो कहाँ बनेगा? आप इमेजिन करो, इसका शेडो कहाँ बनेगा? इसका शेडो, नॉर्मल सी बात है, अगर टॉप से लाइट इम्पैक्ट करेगा तो शेडो बॉटम पे बनेगा, यानी टॉप का व्यू कहाँ बन रहा है हमारा? बॉटम पे बन रहा है। समझे आपको? जैसे कहते हैं, इसका शेडेड व्यू ऑन करता हूँ, शेडेड व्यू, इसका टॉप का व्यू हमारा कहाँ बन रहा है? बॉटम पे। ठीक है, तो टॉप व्यू हमारा बॉटम पे प्रोजेक्ट होगा। अगर मैं इस, ये हमारा फ्रंट से देख रहे हो, तो ये हमारा कौन सा हैंड है? ये राइट हैंड है। राइट हैंड से आप इस साइड की तरफ लाइट इम्पैक्ट करोगे, इस साइड। ठीक है, तो इस साइड आप लाइट इम्पैक्ट करोगे तो इसका शेडो कहाँ बनेगा? इस वाले प्लेन पे बनेगा, नॉर्मल सी बात है। तो इधर आप लाइट इम्पैक्ट करो, उसका अपोजिट साइड में प्लेन बनेगा। तो राइट साइड का प्लेन का व्यू कहाँ बना? राइट साइड व्यू कहाँ बना? लेफ्ट साइड व्यू है। तो फर्स्ट कॉर्नर के अंदर टॉप का बॉटम में बन रहा है, राइट का लेफ्ट में बन रहा है। अब इसमें लाइट पीछे से मैं इम्पैक्ट करूँगा। ठीक है, इसे बैक पर, मतलब इधर से मैं पीछे से लाइट इम्पैक्ट हो रही है। ठीक है, और इसका बैक का ये जो एरिया है वो कहाँ प्रोजेक्ट होगा? इस वाले फेस को, यानी इस फ्रंट प्लेन को होगा। ठीक है, तो बैक का व्यू कहाँ प्रोजेक्ट हुआ? फ्रंट प्लेन पे। ठीक है, यानी जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब आपने देखा कि टॉप का बॉटम में हो रहा, राइट का लेफ्ट में हो रहा, बैक का फ्रंट में हो रहा, जस्ट इसके अपोजिट में। तो ये आपको समझ में आया फ्रेंड्स कि फर्स्ट एंगल कोऑर्डिनेट के अंदर, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के अंदर फ्रंट का, सॉरी, बैक का फ्रंट में होगा, टॉप का बॉटम में होगा, राइट का लेफ्ट में होगा। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अंदर। सेकेंड और फोर्थ का भी मैं डिस्क्राइब करूँगा, पहले थर्ड एंगल को देख लेते हैं। ठीक है, थर्ड एंगल में क्या है कि यहाँ पे जो प्लेन है हमारे, ये टॉप प्लेन और ये साइड प्लेन जो है हमारे, और ये फ्रंट प्लेन जो है ट्रांसपेरेंट है, मतलब ग्लास की तरह है। ये हम इमेजिन करते हैं, ये स्टैंडर्ड है।
तो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बना रखा है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं, ठीक है, इधर से लाइट इम्पैक्ट करूँगा इस साइड से, ठीक है। सपोज करो इधर से लाइट इम्पैक्ट होकर इधर की तरफ जा रही है, ठीक है। यहाँ से लाइट इम्पैक्ट होके स्पेस पे आ रही है, ठीक है। तो इसका शेडो क्या इस प्लेन पे बन पाएगा? नहीं। आप ग्लास पे, किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास पे किसी ऑब्जेक्ट का शेडो बना पाओगे जिधर से आप लाइट इम्पैक्ट कर रहे हो? नहीं बना पाओगे ना, वो तो क्रॉस कर जाएगा इस साइड, ठीक है। तो इस फेस पे नहीं हो पाएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि इस बॉडी को इधर से देखेंगे, इस वाले फेस से देखेंगे, ठीक है। क्योंकि इधर हमारा ग्लास है, इधर से तो हमारा वॉच हो जाएगा, दिख जाएगा हमारा। तो जब ग्लास के दूसरे साइड में आपके सामने ग्लास है, ग्लास के बाद एक ऑब्जेक्ट है, तो आप उस ग्लास पे आप देखते हो, ठीक है। उस ग्लास की तरफ से उस क्रॉस की हुई बॉडी को आप देखोगे तो आपको एक इसका इमेज इस ग्लास पे नज़र आएगा, ठीक है। आपको इसका इमेज जो है इस ग्लास पे नज़र आएगा। नहीं, ये कौन सा हैंड है हमारा? ये हैंड कौन सा है? राइट। अब फ्रंट से देख रहे हो, ये आपका राइट हैंड है, तो राइट हैंड से देख रहे हो आप, तो इसका राइट साइड व्यू, यानी इसका राइट ही व्यू है ये, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का राइट व्यू है। तो राइट व्यू किधर बन रहा है? इस वाले प्लेन पे बन रहा है, ये राइट प्लेन पे ही बन रहा है हमारा, ठीक है। राइट प्लेन तो ये होगा हमारा। तो थर्ड एंगल में जिधर से आप देख रहे हो उसके सेम डायरेक्शन में इसका प्रोजेक्शन होगा, ठीक है। जिधर से आप देख रहे हो उसके सेम डायरेक्शन में इसका प्रोजेक्शन होगा, ओके। अब आते हैं बैक से। अब बैक से मारेंगे तो फिर से इस पर प्रोजेक्शन नहीं हो पाएगा कि ये क्रॉस हो जाएगा इसका इमेज। तो फ्रंट से हम लिखेंगे इसके ऊपर। जब आप फ्रंट से देखोगे तो इसका ये शेप जो है, ये शेप, ठीक है, इस वाले फेस पे आपका बनेगा प्रोजेक्ट। तो फ्रंट से देख रहे हो तो फ्रंट का व्यू फ्रंट में प्रोजेक्ट हो रहा है। सेम केस इधर भी अप्लाई होगा। टॉप में आप इसको देखोगे तो इसका टॉप का व्यू आपका इसके टॉप वाले प्लेन पे प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। नहीं, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अंदर जिधर से आप देखोगे सेम उसका उसी डायरेक्शन में हमारा प्रोजेक्शन हो जाता है, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम ये इसको ट्रांसपेरेंट मान लिए, नॉन ट्रांसपेरेंट मान लिए, इसको हमने ट्रांसपेरेंट मान लिया, ऐसा क्यों? तो इसका बेसिक रीज़न ये है कि एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है। ये स्टैंडर्ड शुरू से चलता हुआ आ रहा है कि हर कोई वर्ल्ड में, हर कोई जो भी डिजाइनिंग से रिलेटेड बन रहा है, हर कोई इसी स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये ASME वालों में मतलब उनके जो स्टैंडर्ड है उन्होंने इस चीज़ को बना रखा है, ठीक है। अदरवाइज अगर ये स्टैंडर्ड नहीं बनता तो हर कोई अपने स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। हर कंट्री में अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं। कोई इसको ही ट्रांसपेरेंट मान लेता, कोई इसको नॉन ट्रांसपेरेंट बना लेता, कोई इसको अलग मान लेता। तो इस तरीके से डिस्टर्बेंस हो जाती है। इसलिए यहाँ पे एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है कि हमें इस चीज़ को भी फॉलो करना है, ठीक है। अब ये फर्स्ट एंगल में आप नहीं आया कि जिधर से प्रोजेक्ट करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा प्रोजेक्शन होगा। थर्ड एंगल में जिधर से प्रोजेक्ट करेंगे उसके सेम डायरेक्शन में हमारा इमेज बनेगा, ठीक है। सेम डायरेक्शन में हमारा प्रोजेक्शन बनेगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि फर्स्ट एंगल के अंदर टॉप व्यू किधर बनेगा, तो टॉप व्यू बॉटम में बनेगा, फ्रंट व्यू किधर बनेगा, बैक में बनेगा, राइट किधर, लेफ्ट में बनेगा। वही थर्ड एंगल में आप आ जाओ। थर्ड एंगल में अगर आपसे कोई पूछता है कि थर्ड एंगल पोजिशन के अंदर टॉप व्यू किधर बनेगा, तो भैया टॉप में ही बनेगा। फ्रंट का व्यू तो फ्रंट में ही बनेगा, राइट साइड का व्यू तो राइट साइड में ही बनेगा। तो आपको आई थिंक क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं ये सेकंड और फोर्थ का क्या लॉजिक है। तो सेकंड एंड फोर्थ का लॉजिक ये है कि अगर आप सेकंड व्यू में, सेकंड एंगल में आके, सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर आके आप इस साइड से किसी ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को देखो तो ये तो क्या है हमारा, ये क्या है, नॉन ट्रांसपेरेंट है, शेडेड प्लेन है, सॉलिड प्लेन है। तो इधर से आप इस ऑब्जेक्ट को देखोगे तो क्या आपको वो दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो फिर इस सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन नहीं करते हैं। और फोर्थ कोऑर्डिनेट के अंदर हम अगर आ जाते हैं और इसको देखते हैं, ठीक है, इसको देखेंगे तो ऑब्जेक्ट को फोर्थ कोऑर्डिनेट के अंदर नीचे से इसको ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो ये प्लेन आ जाता है। ये भी नॉन ट्रांसपेरेंट है, ये हमें दिखेगा ही। इसलिए फोर्थ कोऑर्डिनेट के अंदर भी हम ऑब्जेक्ट को नहीं बनाते हैं। इसलिए कहते हैं कि सेकंड और फोर्थ के अंदर ऑब्जेक्ट्स हमारे ओवरलैप करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको इस वीडियो के थ्रू अब फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड फोर्थ कोऑर्डिनेट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं रहे होंगे, कोई इशू नहीं रहा होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर का कॉन्सेप्ट।
और फ्रेंड्स एक और ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ द कंपनीज, ठीक है, थर्ड एंगल पोजीशन का ही यूज़ करती है। फॉरेन की जितनी भी कंपनीज हैं, ठीक है, और जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़, ठीक है, यूरोप की जो कंपनीज हैं वो फर्स्ट न्यू कॉर्नर के अंदर वो वर्क करेंगे करते हैं। और वो कुछ कंट्रीज़ जो हैं थर्ड एंगल कॉर्नर के अंदर भी वर्क करती हैं, ठीक है, बट इंडिया में हम थर्ड एंगल के अंदर ही वर्क करते हैं, ठीक है। तो अगर आप नहीं जानते होंगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड और फोर्थ और फर्स्ट एंड थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में जाना। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।